सुंदरवन जंगल के ऊपर आसमान में पंखों वाले शेर और बाघ लड़ रहे थे। कालिया शेर के पास एक जादुई मणि थी। बंटी बाघ कालिया से वो मणि छीनना चाह रहा था, क्योंकि कालिया उस मणि से जानवरों को अपने वश में कर लेता। बंटी कालिया से वो मणि छीन लेता है, लेकिन अचानक वो जंगल में नीचे गिर जाती है। यह देख कालिया को बड़ा गुस्सा आता है और वो बंटी पर जोरदार वार करता है। बंटी घायल होने की वजह से वहां से भाग जाता है और कालिया सुंदरवन जंगल में उतर आता है और उस मणि को ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। पर इतने बड़े जंगल में उस मणि का मिल पाना बड़ा मुश्किल था। तभी कालिया को इस जंगल का राजा वीरू शेर का बेटा दिखाई देता है। वो गुफा पर अकेला खड़ा था। अरे वाह, यह भी अच्छा मौका है। मैं इस बच्चे को कैद करके इसके पिता से उस मणि को ढूंढवाऊंगा। इतना सोचकर कालिया वीरू शेर के बेटे को उठाकर ले जाता है। कुछ देर बाद जब वीरू अपने गुफा पर आता है तो अपने बेटे को ना पाकर शेर बहुत ज्यादा घबरा जाता है। अरे अरे, मेरा बेटा कहाँ चला गया? वो तो कुछ देर पहले यहीं पर था। कहीं शिकारी उसे नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। वीरू ये बोल ही रहा था कि तभी वहां पर वो कालिया शेर आ पहुंचता है और कहता है, चिंता मत करो वीरू महाराज, तुम्हारा बेटा बिल्कुल सुरक्षित है और वो मेरे पास है। पर वो सुरक्षित तब तक है जब तक तुम मेरा काम नहीं कर देते। कौन हो तुम और तुम्हें मुझसे क्या चाहिए? तुम्हारे इस जंगल में मेरी एक जादुई मणि खो गई है। तुम्हें उसे 2 दिन के अंदर ढूंढ कर लाना होगा और जब तुम वह मणि ढूंढ लोगे तो तुम्हें तुम्हारा बेटा मिल जाएगा। वीरू अपने बेटे के कारण मजबूर था। वो उस मणि को ढूंढने के लिए जंगल में निकल पड़ता है। सुबह से शाम हो जाती है, लेकिन वीरू को वो मणि कहीं भी नहीं मिलती। दिन ढलता है और रात आ पहुंचती है। वीरू पूरे जंगल में इधर उधर मणि को तलाशता भटकता फिर रहा था, पर वो अब भी नाकाम था। अब ऐसे ही 2 दिन बीत चुके थे और मणि न मिलने की वजह से कालिया ने जानवरों को मारना शुरू कर दिया था। अपनी ही आंखों के सामने अपनी प्रजा को ऐसे मरता देख वीरू बहुत परेशान था और वो अफसोस के सिवा कुछ भी नहीं कर पा रहा था। हार थक कर वीरू अपनी गुफा की तरफ जा रहा था। तभी एक पत्थर के पास वो मणि उसे दिखाई देती है। उसे देख वीरू की तो आंखें चमक उठती हैं। तब उसे उठाकर वीरू कालिया शेर की ओर चल देता है और वो मणि ले जाकर उस कालिया को दे देता है। अद्भुत मणि को देख कालिया बहुत खुश हो जाता है। मूर्ख शेर, तुमने मुझे यह मणि देकर बहुत बड़ी गलती कर दी। अब तुम्हारा बेटा तो क्या, जंगल का कोई भी जानवर नहीं बच पाएगा। कालिया ऐसे बोल ही रहा था कि तभी वहां पर वही पंखों वाला बंटी बाघ आता है। ज्यादा खुश मत हो कालिया, मूर्ख हम नहीं तू है, क्योंकि जो मणि तेरे पास है वो एक नकली मणि है। असली मणि तो मेरे पास है। दरअसल जब वीरू को वो मणि मिली थी तभी वहां पर बंटी बाघ आ पहुंचा और बोला, रुक जाओ, यह तुम क्या करने जा रहे हो? तुम्हें अंदाजा नहीं है कि यह मणि उस कालिया के हाथ लगने पर कितना बड़ा नुकसान हो सकता है। वह इस मणि को पाकर आसपास के सभी जंगल के जानवरों को अपने वश में कर लेगा। लेकिन मेरा बेटा उसकी कैद में है, तो मुझे अब क्या करना चाहिए? ये लो, ये एक नकली मणि है। तुम इसको लेकर उस कालिया के पास जाओगे और उसे अपनी बातों में उलझाओगे और मैं मौका पाकर असली मणि की मदद से पीछे से उस पर वार कर दूंगा। ऐसे में हम उस कालिया से छुटकारा पा सकते हैं। ऐसे तुम्हें तुम्हारा बेटा भी मिल जाएगा। ये सब सुनकर कालिया के माथे से पसीने छूट आते हैं और बंटी बाघ उस अद्भुत मणि की शक्तियों से कालिया का वहीं पर अंत कर देता है। अब वीरू भी अपने बेटे और प्रजा को बचा लेता है और वो बंटी उस मणि को लेकर अपनी दुनिया में चला जाता है। तो आपको आज की हमारी कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं।